तो गाइस, जैसे कि हम टॉपिक 2 का पहले ही वीडियो बना चुके हैं, अब हम आते हैं टॉपिक 3 पे। रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बच्चों, काफ़ी बच्चे मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं जो इसमें थ्योरी कैसे लिखें, क्या इसमें थ्योरी लिखें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो 20 नंबर्स का आता है। तो इसमें थ्योरी में क्या लिखें? इसमें थ्योरी में सब बस एक ही बता रखा है, रूल ऑफ कॉन्ट्रा प्रोफेंडम, तो सिर्फ वही एक लिख दें? नहीं, वही नहीं, थोड़ा थ्योरी डीप में लिखना है, क्योंकि 20 नंबर्स में 8 मार्क्स तो मतलब उसके होते हैं, केस के होंगे। और जो थ्योरी के भी 6 मार्क होते हैं, 6 to 7 मार्क्स। और जो है 5-6 मार्क कंक्लूजन का होता है। तो कहीं ना कहीं थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या लिखना है वो हम बताते हैं आपको, और ये क्या होता है वो भी समझाते हैं। तो देखिए, रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, सबसे पहले एक मेन चीज़ है, जो आप दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा वो कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट अपना आप दोनों के बीच एग्रीमेंट पढ़ेगा, वो तो वही होता है रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। बट रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल रूल में तो हम हो गया और कोई हमारा दोस्त है, दोनों कॉन्टैक्ट कर लिए, तो कोर्ट क्या होगा, हम दोनों को कॉन्टैक्ट देख लेगी अपना, फिर बोलेगी जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा दोनों पे वही बाइंडिंग होगा। बट इंश्योरेंस पॉलिसी में देखिए कुछ अलग कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम नेगोशिएशन पढ़े थे, नेगोशिएशन हम और हमारा दोस्त भाई सेम फुटिंग पे है, दोनों लॉ स्टूडेंट हैं, दोनों जानते हैं लॉ, तो कोई दिक्कत नहीं। बट इंश्योरेंस कंपनी है, कोई इलिटरेट में, नॉर्मल में, जिसको आम आदमी बोलते हैं, दोनों में अंतर है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, कंपनी के पास एक से एक बड़े लॉयर, एक से एक बड़े सीए, एक से एक बड़े एमबीए वाले बैठे हैं, और भाई इलिटरेट मैन है, उसे तो कुछ नहीं पता है लॉ के बारे में, क्या ही मतलब अकाउंट के बारे में। तो वो क्या करेगा, यहाँ नेगोशिएशन क्या है, एक पार्टी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, एक पार्टी जो बहुत जो है मतलब वीक पोजीशन में है। तो मतलब आप लोग एक केस से स्टार्ट कीजिएगा। एक एक जो इंग्लैंड का केस है, आप लोग लिख दीजिए इसका नाम, एडरसन वर्सेस फिट्जरलैंड, ANDERSONVS FITZERAND, ये 1853 का केस है। इस केस में जो कोर्ट बोली थी, ये भी बोल देते हैं इंग्लिश में, वैसे तो इंग्लिश में नहीं बताते, इफ़ देयर इज एनी एम्बिग्विटी इन द लैंग्वेज ऑफ द पॉलिसी इट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब कंस्ट्रू मोर स्ट्रांगली अगेंस्ट द पार्टी हु प्रिपेयर्ड इज इट, मतलब डैट इज कंपनी। इसमें क्या बोली थी, अगर समझाने की कोशिश करें तो दो पार्टी होगी, दो पार्टी में क्या होगा, मान लीजिए इंश्योरेंस है, तो एक जो है बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगी और एक जो है बहुत मतलब वीक पोजीशन में। तो कोर्ट क्या करेगी, तो मतलब अगर मान लीजिए क्या करता है इंश्योरेंस में ही, इंश्योरेंस वाले कुछ टर्म एंड कंडीशन बना देते हैं, हम लोगों को बोलते हैं भाई तुम्हें मंजूर है तो साइन कर दो, ये है ये है ये। जैसे ओ माई गॉड में ही देखे थे, जो कई सारे टर्म एंड कंडीशन बनाया था, उसमें एक्ट ऑफ गॉड जो है बहुत छोटा में लिख दिया गया था और परेश रावल को वो पता भी नहीं चला था। तो वही हो गया, आप अपना टर्म एंड कंडीशन वो जो है अपना बना के रखती है, आप हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ साइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, थोड़ा वो ऐसा टर्म एंड कंडीशन कुछ ऐसा बना देती है जो कंपनी को बाद में मतलब बेनिफिट मिले, बाद में जो है कोर्ट में वो केस जीत जाए, इसलिए कुछ ऐसा मतलब एम्बिगुअस बना देती है, जिसका मतलब दो या दो से बहुत ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। तो कंपनियां सोचती है जो इसका अर्थ हम अपने पक्ष में मतलब निकाल लेंगे और जो है केस जीत जाएंगे। बट कोर्ट कहती है नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। इस केस में भी क्या बोला गया था, जो मतलब फ्रेम करेगी, जो मतलब रूल को ड्राफ्ट करेगी, उसके अगेंस्ट पर आ जाएगा। तो मतलब ये मतलब इस केस में बोला गया था। तो एक जो है कंसेप्ट आता है, मतलब इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब कॉन्फ्रा प्रोफेरेंडम, CONTRAFPROFERENTM, कॉन्ट्रा फेरेंटम। तो इस रूल का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम का, इसका मतलब भी मतलब यही होता है, जो इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी रूल। अगर कोई मान लीजिए कहीं एम्बिग्यूटी होगी, मतलब कहीं भी ऐसा होगा जहाँ मतलब अर्थ साफ साफ नहीं निकल रहा है उस क्लाउज का, तो वो जो है कंपनी के अगेंस्ट पर ही जाएगी, जो उसे ड्राफ्ट किया है उसका अगेंस्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ ड्राफ्ट कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट पर आ जाएगा। और फ़ायदा किससे होगा, बेनिफिट किससे होगा, हमें आपको आम आदमी को, जो कि ड्राफ्ट नहीं किया, जो कंपनी ड्राफ्ट किया उसके अगेंस्ट पर आ जाएगा। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम, इसमें आता है। तो देखिए, इसमें हम लिखना चाहे तो इतना सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद 5 चीज़ लिखेंगे जो मतलब इसमें
ये जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें 5 चीज़ आता है। क्या क्या? सबसे लिखेंगे इंटेंशन ऑफ द पार्टी, मतलब दोनों पार्टी का इंटेंशन देखा जाएगा। जो इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस देने वाले कंपनी का क्या इंटेंशन था, और जो है जो पार्टी लिया है उसका क्या इंटेंशन था, ये नहीं देखा जाएगा। एक क्लाउज को सिर्फ नहीं पढ़ के कोई मतलब केस डिसाइड कर दिया जाएगा, एज ए होल पढ़ा जाएगा, पूरा कॉन्टेक्ट पढ़ा जाएगा। एज ए होल जो है किस इंटेंशन से जो है हमने इंश्योरेंस खरीदा, किस इंटेंशन से जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं इंश्योरेंस देता, तो एज ए होल पढ़ा जाएगा। मतलब हम जो है सेपरेट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे कोई क्लाउज, मतलब एज ए होल पढ़ेंगे। दूसरा क्या मतलब लिखेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी मतलब मीनिंग, जो मतलब ऑर्डिनरी मीनिंग निकलता है वो मतलब हम देखें, कोड देखेंगे, ये नहीं देखेंगे जो कंपनियां कर रही है वो नहीं देखेंगे, ये होता है दूसरा। तीसरा क्या होता है, एंटीग्विटी इन द लैंग्वेज ऑफ द पॉलिसी, जो हम बोले हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रा प्रोफेंडम। इसका मतलब क्या होता है, कोई अगर एम्बिग्यूटी होगी तो उसे कंपनी के खिलाफ पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनियां ड्राफ्ट की है, वह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट पड़ेगी, और फायदा किसे देगी, हमें आपको देगी। तो इसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी रूल। एम्बिग्यूटी अगर कहीं आया तो जो ड्राफ्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट कोर्ट पड़ेगी। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इजेंस मतलब इजेंडुम जेनेसिस, ये हम पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी ये पढ़े थे, जो हमारा मतलब आर्टिकल 12 का पहला केस था, नाम हम भूलें, उसमें ये था प्रिंसिपल ऑफ जेनेसिस, ये बम्बई का कोई केस था। तो इसका मतलब ये होता है, जो मान लीजिए बहुत सारे क्लाउज है तो सबको हम एक तरीके से पढ़ेंगे। ये नहीं जो जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कार हो गया मतलब बाइक हो गया, तो आपसे पूछे तीसरा आप क्या एग्जांपल दीजिएगा, तो तीसरा क्या हुआ, किसी मोटर का एग्जांपल दीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें मतलब एजेंसी में मतलब ये जो होता है इजेंडुम जेनेसिस का मतलब होता है सेम। जैसे मान लीजिए तीन हम जब फल का ही नाम दें, आम केला, तो आप तीसरा बोल दीजिएगा कोई भी, पाइन एप्पल हो गया या मैंगो हो गया, तो क्या हुआ, इसका मतलब सेम होता है। जो दो मतलब जो पहले से आ रहा है तीसरा चौथा भी वही होगा। तो मान लीजिए जो इंटेंशन दोनों पार्टी का, और उस इंटेंशन से दोनों पार्टी कॉन्टैक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोर्ट भी मतलब ये देख, कोई अगर ऐसा एक क्लाउज दिया जाल दो बिल्कुल तरीके से अलग है, तो कोर्ट जो है उसको वो नहीं पड़ेगी। कोर्ट जो है जिस जो फ्लो में मतलब एग्रीमेंट चल रहा है पूरा मतलब एज ए फ्लो पड़ेगी। तो इसका मतलब यही हुआ। तो मतलब यही हुआ, मेन यही है। मेन इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टेंट है डॉक्ट्रिन, उस पर आप लोग जो ज़्यादा इम्फेसिस करिएगा, पॉइंट ये सब लिख दीजिएगा 2-3 लाइन में। जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रा प्रोफेंडम, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एम्बिग्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा हाफ पेज में। इसका क्या मतलब होगा, कहीं अगर एम्बिग्विटी आया, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने मतलब कुछ ऐसा क्लॉज मतलब लिख दीजिए जो जिसका मतलब अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो कोर्ट में क्या करेगी, उसको अपने हिसाब से मतलब इंटरप्ट करना चाहिए। बट कोर्ट क्या करेगी, वो नहीं बोलेगी तुमने बनाया है, तुमने ड्राफ्ट किया है, तुम्हारे अगेंस्ट पढ़ेंगे। ये जो हम और आप हुए मतलब जो आम आदमी है उसके पक्ष में कोर्ट पढ़ेगी। तो आई होप इसका मतलब थ्योरी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों से कर लीजिए। थैंक यू गाइज।